नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे तो उन पर गुजरात में दंगल। खूनी दंगे कराने के इल्ज़ाम लगाए थे और अमेरिका ने कई साल तक नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। और बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री हाल में बनाई है कुछ साल पहले, उसमें दिखाया है कि किस तरह मोदी ने खूनी दंगे करवाए थे। उस डॉक्यूमेंट्री पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया। जब गुजरात का ये गृह मंत्री हुआ करता था तो इसने वहाँ फर्जी मुठभेड़ में लोगों की हत्याएं करवाई थी, उसमें जेल की हवा भी खा चुका है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था, मतलब इसके गुजरात के में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये जो अमित शाह है खुद तड़ी पार है। अभी जो बिहार में हाल में पर्यटन मंत्री बना है वो भी राम भक्त है, राजू सिंह। वो हत्यारा है, खूनी है। 1 जनवरी 2019 को राजू सिंह ने दिल्ली में अपने फार्म हाउस में अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला का खून कर दिया था। यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। जी हाँ, बिहार की राजनीति में लालू यादव को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये बात साबित हो चुकी है और ये बात साबित करने वाला और कोई नहीं, एनडीए खेमा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और जिस तरीके से कल अमित शाह दौरे पर आए थे बिहार पे और उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधा है, ना कि तेजस्वी यादव पर, जबकि सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव है, नेतृत्व आरजेडी का अभी तेजस्वी यादव पर है, पर फिर भी जंगल राज की चर्चा आज भी हो रही है। 2005 से लगातार 2 दशक बीतने को आए हैं, पर जंगल राज आज भी एनडीए उस पर तीर पे तीर साधते हुए नजर आ रहा है। तो इस पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए है आईपीएस, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी, जिनसे बात करते हैं कि सर जंगल राज कब तक चलने वाला है एनडीए की तरफ से। अमित शाह कल आए, उन्होंने कल जंगल राज पर हमला कर दिया। अब देखिए, इस पर एक कहावत याद आती है, देहात में कहावत होती है, चलनी दूसरे सूप को, है ना। चलनी दूसरे सूप को, चलनी में खुद 72 छेद होते हैं और वो सूप को दूसरे चलती है। तो ये जो अमित शाह हैं खुद एक कुख्यात अपराधी है, तड़ी पार कुख्यात अपराधी अमित शाह सर होम मिनिस्टर है, पूरा ठीक है, कानून। हाँ बिल्कुल, वो तो सही बात है। ये अब छछूंदर के सर पे चमेली का तेल लग जाए तो मैं क्या करूंगा, है ना। इसको तड़ी पार कहा जाता है। वो दर्शकों को मैं बता दूं इसका नाम तड़ी पार क्यों पड़ा है, क्योंकि जब गुजरात का ये गृह मंत्री हुआ करता था तो इसने वहाँ फर्जी मुठभेड़ में लोगों की हत्याएं करवाई थी, उसमें जेल की हवा भी खा चुका है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था, मतलब इसके गुजरात के में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये जो अमित शाह है खुद तड़ी पार है, तो ये दूसरों पर किस मुंह से बोलता है, इसको तो कुछ बोलने का नहीं है। इस देश के इतिहास का सबसे अयोग्य, सबसे मतलब इनकॉम्पिटेंट गृह मंत्री है अमित शाह। 2 साल से देखिए मणिपुर में आग लगी हुई है। भारत का एक राज्य है मणिपुर, और वहाँ सैकड़ों लोगों का मतलब नरसंहार हो चुका है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। सीएम के काफिले पर हमला हुआ है, डीएम पे हमला हुआ है, औरतों के कपड़े उतारकर औरतों का परेड कराया जा रहा है और मणिपुर में अराजक स्थिति है। और अमित शाह जो देश का गृह मंत्री है, जिस पर देश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, यहाँ पर जंगल राज पर ज्ञान बांट रहे हैं। इस आदमी को तो, ये तो शर्म निरपेक्ष नेता है अमित शाह। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, अमित शाह शर्म निरपेक्ष है। इसको तो कायदे से जाके मणिपुर में कैंप करना चाहिए, इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी में कैंप करना चाहिए और वहाँ पर मतलब अराजकता को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ये तो ऑपरेशन लोटस ही चलाएंगे, उस सरकार को गिराओ, उस सरकार को गिराओ, उसको करो। और देखिए पूरी भाजपा के क्या, भाजपा में एक क्या जंगल राज की बात करते हैं, एक से गुंडे मवाली, तो तड़ी पार अमित शाह है और एक से गुंडे मवाली बैठे हुए भाजपा में। पर उनका कहना है कि 90 के दशक में लालू शासनकाल में सिर्फ गुंडे भरे हुए थे। अति गलत बात है ना, मैंने कहा तो खुद वो तड़ी पार है अमित शाह, खुद गुंडा है, दूसरे पर क्या कहेगा। और देखिए अब भाजपा में कैसे कैसे गुंडे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा का सांसद हुआ करता था, केसरगंज का, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, बहुत बड़ा राम भक्त था। महिला पहलवान की छाती दबाता था, कहता था जय श्री राम, फिर महिला पहलवान की छाती दबाता था, कहता था जय श्री राम। ब्रजभूषण शरण सिंह इसी अमित शाह की पार्टी का था और उसके खिलाफ 3-4 महीना तक देश की महिला पहलवानों ने, साक्षी मलिक ने, विनेश फोगाट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तड़ी पार ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इनको यूपी में राजपूत वोट बैंक की चिंता थी। और बिहार के संदर्भ में जो आए हैं तड़ी पार करने, एक तस्वीर में दर्शकों को दिखा देता हूँ। ये वरिष्ठ राम भक्त है सुनील पांडे, भाजपा का नेता है। अभी 4-5 महीने पहले इसको बहुत धूमधाम से भाजपा में शामिल किया गया। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, दिलीप जायसवाल, उन्होंने इनको पूरा फूल माला पहना के भाजपा में शामिल कराया।
सुनील पांडे का बेटा भाजपा का विधायक है तरारी से, विशाल प्रशांत नाम है। और इस तस्वीर में देख रहे हैं दर्शक कि सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, AK-47। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिल गया था तो मुन्ना भाई 4 साल तक जेल में रहे थे। तो कायदे से तो तड़ीपार गृह मंत्री को रेड करवाना चाहिए अब इसके सुनील पांडे के ठिकानों पर, और इसका AK-47 जब्त करवाना चाहिए, इस पर आर्म्स एक्ट का केस कराना चाहिए। लेकिन यहाँ कौन करेगा? यहाँ तो वही लोग भाजपा को मजबूत करें। और अभी तो बिहार में हाल में पर्यटन मंत्री बना है, वो भी राम भक्त है, राजू सिंह। वो हत्यारा है, खूनी है। 1 जनवरी 2019 को राजू सिंह ने दिल्ली में अपने फार्म हाउस में अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला का खून कर दिया था, और वो खूनी हत्यारा बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री है। तो अमित शाह को वो सब नहीं दिखाई देता और दूसरे पर जंगल राज करते हैं। पर क्या कारण लगता है सर, अमित शाह हो या कल नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव पर नहीं लालू यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि लालू यादव तो अब पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है राजनीति में, फिर भी लालू यादव को लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन सक्रिय नहीं, लेकिन निष्क्रिय भी नहीं है पूरी तरह से। आज की तारीख में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के तो लालू यादव ही है ना जी, है ना। और तेजस्वी भी ऐसा नहीं कि कोई मतलब लालू यादव से अलग होके काम कर रहे हैं। कुल मिला के जो मार्गदर्शन है वो तो लालू यादव का ही है। ठीक है, लालू यादव का स्वास्थ्य गिर गया है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, अब मतलब उस हिसाब से थोड़ा वो मतलब पीछे चले गए हैं। तेजस्वी ने कमान संभाल ली है, लेकिन तभी भी जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेगा लालू यादव राजद का, तो लोगों के तो निशाने पर रहेगा ही। और जंगल राज के साथ तो इसलिए लालू की बात आती है क्योंकि उस समय तो तेजस्वी हाफ पैंट पहनते थे, बच्चा थे, इसलिए जब उसकी बात जंगल राज की बात आएगी तो लोग लालू पर ही निशाना साधेंगे जी। पर सर लोग शिल्पी गौतम रेप हत्याकांड याद दिलाते हैं, पर जब बात आती है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की तो चुप्पी साध लेते हैं, क्या कारण? वही तो है, यहाँ तो मतलब पूरा पाखंड पर ही चलता है ना। गृह मंत्री तड़ीपार है, उसकी पार्टी में सुनील पांडे है, ब्रजभूषण शरण सिंह है ना, एक से एक गुंडे मवाली सब हैं। खुद नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे तो उन पर गुजरात में खूनी दंगे कराने के इल्ज़ाम लगाए थे, और अमेरिका ने कई साल तक नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। और बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री हाल में बनाई है कुछ साल पहले, उसमें दिखाया है कि किस तरह मोदी ने खूनी दंगे करवाए थे। उस डॉक्यूमेंट्री पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक सीनियर IPS थे मिस्टर संजीव भट्ट, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट देके कहा, हलफनामा देके कहा कि नरेंद्र मोदी ने खूनी दंगे करवाए थे। संजीव भट्ट को भी बर्खास्त कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो खुद नरेंद्र मोदी दंगाई है, अमित शाह तड़ीपार है, तो ये लोग क्या दूसरों को पर क्या कहेंगे? सर बात चारा घोटाला की तो लगातार चलते हुए आ रही है, पर सृजन घोटाला पर क्यों नहीं हो रहा है? वही बात ना है, सब में इन लोग का पाखंड है। दर्शकों को मैं बता दूं कि चारा घोटाला 900 करोड़ का था और सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है, उससे दुगुना, उससे लगभग तिगुना का घोटाला है। और बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला। और भागलपुर में एक छोटी सी संस्था हुआ करती थी, NGO था, सृजन महिला विकास सहयोग समिति, मनोरमा देवी नाम की एक महिला चलाती थी। उस छोटे से NGO के बैंक खाते में सैकड़ों करोड़ों सरकारी राशि को ट्रांसफर कर दिया गया। ये पलटू राम के कार्यकाल में हुआ है जी। और उसकी CBI जांच चल रही है, लेकिन CBI को भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है कि पिजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। तो CBI भी तड़ीपार के इशारे पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। नहीं तो कायदे, अभी भी मैं कहता हूँ यदि सृजन घोटाले की ईमानदारी से जांच हो तो पलटू राम बेऊर जेल के भीतर देखे जाएंगे। बेऊर जेल के अंदर रहेंगे, अंदर रहेंगे पलटू राम। अनंत सिंह और नीतीश कुमार बेऊर जेल में लूडो खेलते दिखाई देंगे जी। लूडो खेलेंगे, लूडो मैं भिजवा दूंगा। चलिए धन्यवाद सर। तो देखिए ये थे हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी, जिन्होंने एक करारा जवाब दिया है और जोरदार सवाल भी पूछा है कि अगर सृजन घोटाला का जांच हो जाता है तो CM नीतीश कुमार जेल के अंदर रहेंगे, और गृह मंत्री अमित शाह को तड़ीपार घोषित कर दिया है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।